मैं सबसे पहले आप तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज अहमदाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। बेनज़ीर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के सदर साबिर भाई साहब, शकील समा साहब, मजलिस के साबिक़ा अरकान बल्दिया अहमदाबाद के सदर और मेरे तमाम मजलिस के रुफ़क़ा, मुंबई से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा MLA वो नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब वारिस पठान साहब, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि जलसे को इसलिए मुनाफ़िद किया गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में होने वाले लोकल बॉडी या बल्दिया और नगर पंचायत के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली है और आप तमाम को ये इत्तला दी जाती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ इस लोकल बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब तक 540 वार्ड पर लड़ने का फैसला हुआ है। एक दो तीन दिन में इंशाअल्लाह ताला कतई तौर पर इसका फैसला हो जाएगा। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि 26 अप्रैल के दिन जो वोटिंग का दिन है, इसमें आप अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए और याद रखिए इस बात को कि जब तक आप इस तरह के लोकल बॉडी बल्दिया के इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, जमीनी सतह से आपकी लीडरशिप नहीं उभरेगी। इस बात को आप अपने दिल दिमाग में लिख लीजिए, याद रख लीजिए कि भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी से इंसाफ किया जाएगा। जिस समाज और समुदाय के पास नेता नहीं होगा उन पर जुल्म होता रहेगा, उनके दस्तूरी हुकूक को छीन लिया जाएगा और उनको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाएगा। मुसलमान इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत जरूर है, मगर हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमने अपने आप को सिर्फ एक वोटर बनाकर रख दिया, बल्कि हमको ये चाहिए था कि हम अपने आप को सिटीजन विद राइट्स बनाते, मगर हमने इन मक्कार सियासी पार्टियों के दिल फरेब झूठी बातों का शिकार होकर पिछले 60-65 साल से जो हमसे वादे किए गए थे कि आपकी जान माल, आपकी इबादतगाह की हिफाजत की जाएगी, इन तमाम बातों पर हमने भरोसा किया और सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में खड़े होकर ये कहती है कि वोटर मत बनो, सिटीजन विद राइट्स बनो, ऐसे शहरी बनो जिसको तमाम हुकूक मिले। अगर आप सिर्फ वोट डालकर खुश हो जाएंगे कि मैंने वोट डाल दिया, तो याद रखिए न आपसे इंसाफ होगा, न आपकी बस्ती, न आपके इलाके में कोई विकास का काम होगा, न आपकी इबादतगाह की हिफाजत होगी, न आपकी शरीयत की हिफाजत होगी। और फिर बुलडोजरों को लाकर हमारी बस्तियों को जो आज उजाड़ा जा रहा है, उसकी एक वजह ये भी है, जहां पर हुकूमत का जुल्म भी है, तो उसकी अहम वजह ये भी है कि हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर हम सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे
तो फिर याद रखिए और मुश्किलात का सामना और तकालीफ का सामना हमको करना पड़ेगा। इस आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में मेरी आपसे गुजारिश है कि वोटर मत बनिए, एक शहरी बनिए जिसको तमाम हुकूक हासिल होते हैं। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए, खौफ की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर करिए। डर कर नहीं, बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और ये मत समझिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपसे ताकतवर कोई इस दुनिया में नहीं है, ना कभी कोई आएगा। आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करिए, जमहूरी तरीके से उसको इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने हाथ में कानून को ले लें। मैं आपसे दरख्वास्त करते रहता हूं कि कानून के दायरे में रहकर आप बेबाकी से मुकाबला करिए, क्योंकि भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, अपने मान सम्मान के लिए लड़ें, अपने हिस्सेदारी को हासिल करें। और याद रखिए, भीख मांगने से कोई भीख नहीं देता। अगर हम खड़े होकर लड़ना शुरू कर देंगे सियासत में, तो जो हक नहीं देगा, अल्लाह हमको इतनी ताकत देगा कि हम उन जालिमों से अपना हक छीन कर अपना जायज मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इज्जतदार और बहनों, वोट एक अमानत है। बरसों से हम इस वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, जिसके हक में हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया, क्या वो कभी आकर हमारे टूटते हुए घर के सामने ठहरे? वोट एक अमानत है हमने इन जालिमों के लिए जिन्होंने हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया, हमारी माओं के ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया, हमारे बुजुर्गों के बुढ़ापे को और तकलीफें बना दिया। आखिर किस काम में आए ये लोग? अगर हम अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो कोई आपके लिए आवाज उठाने वाला होगा। तुम्हारे आंख में आंसू होंगे तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला होगा। तुम अगर डर के भाग रहे होगे तो सामने आकर ठहरेगा और तुमसे कहेगा कि डरने की जरूरत नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। ये पैगाम रहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। इस पैगाम को आपको समझने की जरूरत है। मगर अगर हम सिर्फ वोटर बनकर सेकुलरिज्म की झूठी दुहाई देने वालों के उस दिलफरेब बातों का शिकार हो जाएंगे, तो याद रखो, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, ना कोई जमीन से निकलकर हमारे हालात को सुधारने वाला है। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए गुजरात के मुसलमानों। मैं जानता हूं आपकी तकलीफ को, मैं हकीकत को आपके सामने बयान कर रहा हूं, क्योंकि आपकी जबानों से मैंने जुल्म को सुना है। ये रात, ये अंधेरी रात है, लंबी जरूर रहेगी, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर गुजरात का मुसलमान सियासी तौर पर अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करके अपने नेता को बनाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये रात का खातिमा, ये जुल्म की अंधेरी रात, ये खूनी रात का खातिमा जल्दी हो जाएगा, जहां से आप और हम चैन और आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। ऐसी कोई रात नहीं है जो हर मां सोने से पहले दुआ करती है कि या अल्लाह कल तक कोई मेरा घर ना टूट जाए, बुलडोजर सुबह में ना आ जाए। कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जो रात में यह फिक्र लेकर सोचता है कि कहीं सुबह में मुझे कोई उठाकर लेकर ना चला जाए। कोई हमारी बहन ऐसी नहीं होगी जो रात में ये तकलीफ लेकर नहीं सोचती होगी कि सुबह में अगर मैं रास्ते पर चल के जाऊं तो कोई मुझे ताना ना मार दे। मेरे भाई, ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। अगर कोई इससे इनकार करता है तो ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है, और मैं ख्वाबों में जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं आपको बता रहा हूं कि हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए खड़े होना पड़ेगा और जमहूरी तरीके से हमको मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे तो फिर याद रखिए, ये जो मासूम बच्चे आज जो 10-12 साल के हैं, वो जब 20-21 साल के हो जाएंगे, वो तुमसे आके सवाल करेंगे कि बताओ, तुमने हमारी जवानी को अच्छा रखने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए तुमने जिद्दोजहद क्यों नहीं की? तुमने इसार और कुर्बानी के मुजाहरे क्यों नहीं किए?
तुमने हमारी लीडरशिप को क्यों नहीं पैदा किया? बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? तुम्हारे चेहरों पर शर्मिंदगी होगी या फिर तुम झूठे दिलासे उन बच्चों को दे दोगे कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा जब तक हम हरकत नहीं करेंगे। हरकत करेंगे तो उसमें बरकत होगी, और हरकत से मतलब यह है कि हमको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम बरसों से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दे दिए, बताओ हमको क्या हासिल हुआ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जिस सरजमीन पर रहते हैं, मैं तो कहता हूं इस मुल्क के सबसे बहादुर कौम गुजराती मुसलमान है, जो जुल्म को सहते भी है और रोज सुबह उठकर अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कल करके अपनी जिंदगी के जरूरियात को पूरा करने के लिए निकल जाती है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर रहते हैं, 10% 2011 का सेंसस कहता है, तो क्या हम मुत्तहदा तौर पर अपनी लीडरशिप को नहीं बना सकते? मैं मजहबी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं। अल्लाह सलामत रखे हमारे तमाम मकतबे फिक्र के उलमा इकराम को। मैं सियासी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। बताओ तुम्हारी आंखों के सामने कोई ऐसा नेता हो जो तुम्हारे बोलने पर उठ जाए, जो तुम्हारे बोलने पर लेट जाए, जो तुम्हारे बोलने पर गिर जाए? कोई नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने नहीं बनाया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपने हाथों से कोई तुम एक मुजस्समे को बना दो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो हाथ और उंगली अल्लाह ने तुमको दी है उसका इस्तेमाल करो, और पोलिंग के दिन जाकर बेबाकी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ये आपके शऊर की कामयाबी होगी, ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। वरना याद रखिए, इस्तेसाल कभी खत्म नहीं होगा। इस्तेसाल को अगर खत्म करना है, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना है, तो हमको अपनी सफों में सियासी तौर पर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने रमजान में 30 दिन रोजे रखे, वक्त पर नमाजें पढ़ी, जुमे की नमाजें पढ़ी, रात में क़यामुल लैल किया, तरावी की नमाज पढ़ी, और फिर हमने ईद को अपने अपने मुकामात पर जाकर ईद की नमाज पढ़ी। बताओ क्या पैगाम दे रहा है दीन वहां पर हमको? ये पैगाम दे रहा है कि अपनी आदत में, अपनी फितरत में इत्तेहाद पैदा करो। ये दीन का सबसे बड़ा पैगाम है कि अपनी फितरत में, अपनी सोच में, अपनी आदत में इत्तेहाद पैदा करो। यही हमारे लिए कामयाबी का जामिन बनता आया है, और मुस्तकबिल में भी यही हमारी कामयाबी का जामिन बनेगा। अगर हम सिर्फ मस्जिद में इत्तेहाद के मजाहिर करेंगे और मस्जिद में अल्लाह के घर से निकलने के बाद इंतशार का शिकार हो जाएंगे, तो फिर याद रखो ये इत्तेहाद नहीं, ये निफाक की निशानी है। यकीनन हम मुख्तलिफ चीजों पर अकीदा रखते हैं, मगर याद रखिए हालात का तकाजा ये है कि हम मुत्तहदा तौर पर एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर आगे बढ़े। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कहता रहूंगा, मैं जहां कहीं भी जाता हूं कहता हूं कि मैं अपनी इज्जत या अपने नफ्स या अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं। मेरी नीयत का हाल रब्बे करीम जानता है और उसका हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। मेरा मकसद एक ही है कि आप लीडर बनो, आप दरी बिछाने वाले मत बनो, आप लीडर बनो, बराबरी की बात करो। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपने पिछले बल्दिया के इलेक्शन में कामयाब किया। उसकी रिपोर्ट साबिर भाई आपको देंगे कि किस तरीके से हमारे बल्दिया के कॉर्पोरेटर्स ने काम किया। एक लंबी फहरिस्त है उनके काम की, और मुझे यकीन है कि दोबारा अगर आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, यकीनन इंशाअल्लाह ताला पहले से ज्यादा जुस्तजू और पहले से ज्यादा दिलचस्पी और इखलास के साथ मजलिस के तमाम उम्मीदवार पूरे गुजरात में आपकी खिदमत करते रहेंगे, आपके मसाइल की यकसोई करते रहेंगे, और जिस किसी भी बल्दिया में जाएंगे या नगर पंचायत में जाएंगे, बेबाक तरीके से आपकी तकालीफ और आपकी मुश्किलात का हल तलाश करेंगे। दूसरी बात याद रखिए कि आज अगर हम कमजोर हैं तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आती है। लोग 2002 के जेनोसाइड की बात करते हैं, मगर
मेरी पैदाइश 69 की है और जब मैं उस वक्त के अखबारात को पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता हूं तो 69 का गुजरात का फसाद 2002 से भी बदतरीन था। उस वक्त टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, मगर अखबारात की और उसकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माने एक नस्ल ने तबाही और बर्बादी और नस्ल कशी को देखा तो फिर तीसरी नस्ल ने भी वही तबाही और बर्बादी को देख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खुदा के लिए मेरी इस बात को समझो। अगर आप मेरी इस पैगाम में सच्चाई समझते हैं तो खुदा के लिए उसको कबूल करो, वरना मैं तो एक दीवाने की तरह बोलता रहता हूं और बोलता रहूंगा। जिंदगी जब तक अल्लाह बाकी रखेगा मैं इन सच्चाई को बयान करता रहूंगा। मेरा काम आप तक पैगाम पहुंचाना है। दिलों को मोड़ने वाला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मेरे तकरीर के अल्फाज में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे दिलों में शायद मजलिस की मोहब्बत पैदा हो जाए, मगर मुझे यकीन है कि जब मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा करेगा। मेरे अल्फाज में शायद इतनी ताकत नहीं है कि तुम हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासी लीडर बन जाओ, मगर मुझे यकीन है कि अगर तुम सच्चाई से मेरी इस बात को सोचोगे तो हो सकता है कि तुम भारत के सबसे बड़े नेता बनोगे और अपनी कौम और मिल्लत और इस मुल्क के मुकद्दर को तुम बदल दोगे। तुम इस मुल्क को ताकतवर बना दोगे। शायद अगर मेरी बातों में अगर ताकत नहीं है, मगर अगर तुम सच्चाई से सुनोगे तो हो सकता है कि इस मुल्क की वजीर आजम एक मुस्लिम बच्ची होगी जो हिजाब पहनकर इस मुल्क की क़यादत भी कर सकती है। मेरी नजर में इन ख्वाबों को हम पूरा कर सकते हैं। ये महज तुमको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये हो सकता है मेरे भाई, हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है और ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जस्तजू करनी पड़ती है, ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना पड़ता है। और जब आपके साथ जमात के लोग होते हैं उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज करके हमको मंजिल की तरफ रुख करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि बुलडोजर के जरिए गुजरात में घरों को तोड़ दिया गया। मैं जानता हूं कि दरगाहों को, खबरों को तोड़ दिया गया। मैं जानता हूं कि आए दिन किसी न किसी तरीके से नौजवानों को परेशान किया जाता है। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि याद करो 1500 साल पहले मक्के की सरजमीन है, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और खड़े होकर मक्के की सरजमीन पर ऐलान करते हैं कि आओ हक को कबूल करो, सच्चाई को कबूल करो। तो लोग ताने मारते, लोग पत्थर फेंकते, लोग क्या क्या नहीं कहते थे। लोग काबे की मुबारक जगह पर ऊन की उजड़ी मुबारक जिस्म पर लाकर डाल दिए। कभी सिद्दीक अकबर को मारा गया, तो कभी हजरत बिलाल पर जुल्म किया गया, तो कभी हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया, तो कभी यासर को रस्सियों से चीर दिया गया। मेरे भाई, हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने तकालीफ को बर्दाश्त की मगर हक का रास्ता नहीं छोड़ा। हम कभी भी हक का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वक्त का नमरूद होगा, वक्त का फिरौन होगा, वक्त का अबू जहल होगा, वक्त का यजीद होगा, ये हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखना ये तुम्हारे सामने शिकस्त खाएंगे, तुम देखना इनका इंजाम कैसे होगा। अल्लाह इन सब का हिसाब करेगा। कोई जालिम जुल्म करके समझता है कि कुदरत मुझसे मुकाबला नहीं करेगी। अरे जालिमों, तुम जुल्म करते जाओ मगर कुदरत तुमको बता देगी कि कौन ताकतवर है। जमीन व आसमान का खालिक ताकतवर है, जिसके पास इख्तियार है वो जुल्म कर सकता है, मगर हक जो अल्लाह है उससे बड़ा ताकतवर नहीं हो सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, खौफ को अपने करीब आने मत दो, नाउम्मीदी का शिकार मत हो, बल्कि पुरुम्मीद रहो कि हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई हमारी राह में, हमारी तरक्की के राह में वक्तिया तौर पर
हमको रोक सकता है, मगर हम कामयाबी की मंजिलों की तरफ गामजन है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, कमली वाले के सदके में अल्लाह हमको कामयाबी समकिनार करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपके सामने रखना जरूरी समझता था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और आज से चंद दिन पहले इन्होंने यहां पर यूसीसी का एक कानून बना दिया और बड़ा शोर शराबा किए। यहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा गया मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने जवाब दिया कि सलीम सुरेश बनकर धोखा देता है। कहा ना उन्होंने, जोर से बोलो। उन्होंने कहा कि सलीम सुरेश बनकर धोखा देता है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये अशोक और किंगल और कंकू कौन थे? अशोक और किंगल कौन थे? इनके बारे में तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। इनके बारे में तो बोलो कुछ। क्या हुआ मार्च 19 और 20 को थाट गांव में? कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। चौधरी और अबार में क्या होगा, उस पर तस्करा नहीं करेंगे। हम डिप्टी सीएम साहब को पूछना चाह रहे हैं कि ये सुरेश और सलीम क्या है, ये और फिर ये अशोक और किंगल क्या है, और कंकू का हिस्सा क्या है, बताओ हमको। कुछ नहीं बोलेंगे। इनको बस वही पुरानी मुगल आजम की स्टोरी याद है, सलीम हमारे कबीर की बच्चा, सलीम सुरेश है। अरे कब तक तुम पुरानी 60 साल पुरानी फिल्म की कहानी दोहराओगे? ये 2026 है प्यारे, हकीकत का सामना करो। आप कहते हैं कि अगर कोई शादी करेगा 18 साल की बच्ची, 21 साल का बच्चा, तो मम्मी डैडी से पूछकर शादी करना। संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ क्या कहता है? मगर आप कौन हैं? दो मोहब्बत करने वालों के बीच में क्यों आना चाहते हैं? जो तुम मुगल आजम स्टोरी के दीवाने हो, उसमें एक गाना भी है, जब प्यार किया तो डरना पड़ा। और आप देखे तो कबाब में हड्डी बनते हैं। चलिए, कबाब की मिसाल शायद आपको तकलीफ दे दे, ढोकला में आप कुछ काढ़ी बनते हैं। क्या है ये? देश को ले जाना चाह रहे हैं कि हम दूसरी बड़ी इकॉनमी बनेंगे। क्या 10% समाज के लोगों पर जुल्म करके, उनको मार्जिनलाइज करके आप भारत को विकसित भारत बना पाएंगे? कौन से भारत की आप बात कर रहे हैं जहां पर एक समाज को रोज टारगेट किया जाता है? और यूसीसी के नाम पे आपने कौन सा कानून बनाया? अगर कोई शादी नहीं करता है तो वो बालिग अगर है तो एक साथ रह सकते हैं, और हमारा दीन ये बोलता है कि कोई गैर महरम लड़का, गैर महरम लड़की किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। आप बोल रहे हैं कि आप रहो, शादी मत करो। फिर शादी का कॉन्सेप्ट आप खत्म करना चाहते हैं। ये तो मगरबी तहजीब है, ये तो वेस्टर्न कल्चर की निशानी है। और आज अगर अमेरिका, वेस्टर्न ममालिक तबाही के दाहने पर आ गए, इसलिए कि उनमें मॉरल्स खत्म हो चुके हैं, अखलाकियात खत्म हो चुके हैं, वो अपनी नफ्स की ख्वाहिश पर जिंदगी गुजारते हैं। आप वही कहना चाहते हैं गुजरात में कि तुम 18-21 साल की शादी मत करो, एक साथ तुम रह सकते, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा दो, और जब तुम छोड़ना चाह रहे हो तो हमको इत्तला कर दो। किसको इतना करेंगे भाई? अच्छा, उससे अगर बच्चा पैदा हो गया तो बोलो उस बच्चे को हक मिलना चाहिए। इस बच्चा तो शादी से होता है ना, लीगल बच्चा जब शादी होता है ना। नहीं, अगर हो गया तो जिम्मेदारी उसको कहां करेगा? कौन करेगा? कहां जाएंगे हमारे मॉरल्स, अखलाकियात कहां जाएंगे? आप
भारत की बात करते हैं, भारत के कल्चर की बात करते हैं। ये तो भारत का कल्चर नहीं है। अगर कोई ये करता भी है तो आप कैसे इजाजत दे रहे हैं उसकी? फिर दूसरी बात, उसमें क्या कर दिया उन्होंने कह दिया कि शादी, जो कानून बनाया शादी का, आपने पूरा उठाकर हिंदू मैरिज एक्ट का इस्तेमाल करके आपने कह दिया कि मुसलमान हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करेगा, डिवोर्स होगा, शादी खत्म होगी तो हिंदू डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। क्यों होगा? आपके धर्म पर चलने को आपको इजाजत है, आपके धर्म के कानून आप चलिए तो कोई इनकार नहीं है, मगर आप आपके धर्म का कानून हम पर क्यों लागू करना चाह रहे? हम मुसलमान हैं। भारत के संविधान में मुस्लिम मैरिज एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, जो संविधान का हिस्सा है, मगर आप यूसीसी के नाम पर, जो यूसीसी नहीं है, आप हिंदू कानून को मुसलमानों पर, ईसाइयों पर लागू करना चाहते हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? दुनिया को क्या पैगाम देते हैं? देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और ममालिक से मिलते हैं, तुम्हारे शेख से या हबीबी बोल के गले लगता है, या हबीबी छोड़ते नहीं है, पकड़ लेते उसको। मगर यहां पर क्या कर रहे हैं? हमको जकड़ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि तुम दीन पर नहीं चल सकते, तुम इस्लामी तालीमात पर नहीं चल सकते, तुम कुरान और सुन्नत को तुमको छोड़ना पड़ेगा। बताइए आप, कि किसी भी मुसलमान को कबूल नहीं है कि अपने दीन को छोड़ दे, अपने कुरान और सुन्नत को छोड़ दे। तलाक होगा तो हिंदू डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। कल तक तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि मुस्लिम बहनें मुझे बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। आपने तमाम तलाक को, खुला को खत्म कर दिया। यह आपका इंसाफ है? वो झूठ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आप बोलते हैं कि मुसलमान पिछड़ा है। अरे मुसलमान पिछड़ा नहीं है, तुमने मुसलमान को पिछड़ा रखा। मजहब पर कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल राइट है। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, आप कंकरेंट लिस्ट 7 शेड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट पर हावी नहीं हो सकता। बताओ फिर क्या हो रहा है? नहीं, हम यूसीसी पर ला दिए, डिवोर्स एक्ट, अच्छा सक्सेशन एक्ट। इस्लाम में, मुसलमानों में इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती। दादा की जायदाद में पोता नहीं बोल सकता मेरे को हक मिलना। दादा की जायदाद में वालिद की माने चिचा और उसके पुत्रियों का हक होता है। आपकी तालीमात को हम पर थोप रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप हमसे? इतनी नफरत क्यों है आपको मुसलमानों से? ये तुमने नफरत की बुनियाद पर कानून बनाया है उत्तराखंड में और गुजरात में। और मैं मीडिया वालों से आज पूछा कि क्या आपके पास रिपोर्ट है जस्टिस रंजना देसाई की? तो बोले हमारे पास नहीं है। रिपोर्ट वहां से गई मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री रिपोर्ट बजाय आवाम को देते, उसमें बताते कि उसने क्या कहा। आपने बिल पेश कर दिया और कानून बना दिया। यह आपका कानून बनाने का तरीका है। और फिर तीसरी बात, उसमें गुजरात में 16% हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उन पर कानून का इतलाफ नहीं होगा। 16% पर नहीं होगा, 10% पर होगा। और उसमें प्रोटेक्शन दे दिए, जो कस्टमर यूसेज होगा उन पर यह कानून का इतलाफ नहीं होगा। यानी आप जानते हैं कि गुजरात में फूलहार की एक रस्म है, नौतरा की रस्म है, उसको कस्टमर यूसेज के नाम पर छोड़ दिया जाएगा। निशाना कौन है? मुसलमान। इनकी मजहबी शनाख्त को छीन लो, इनको कुरान और सुन्नत से दूर कर दो। सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, स्टालिन लेनिन ने भी कोशिश की थी
वो खत्म हो गए, मगर उन इलाकों में आज भी इस्लाम जिंदा है। आज आप जो कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें नाकाम हो जाएंगे। याद रखो, ये देश की खूबसूरती ये है, यहां पर हर फूल को खिलना चाहिए। भारत एक चमन है, बाग है, यहां पर हर फूल को खिलना चाहिए। अगर चमन का माली एक फूल को मसलने की कोशिश करेगा तो याद रखो पूरे बाग के फूल मुरझाए जाएंगे। वो बाग नहीं रहेगा, वीरान सहरा बन जाएगा खुदा ना खास्ता। और चमन के माली की जिम्मेदारी है कि हर पेड़ को पानी डाला जाए। अगर माली ये समझ ले कि नहीं सिर्फ एक फूल को मैं पानी और चारा डालूंगा तो बाग नहीं होगा, वो एक वीरान झाड़ होगा, उस पर चंद फूलें होंगी। अगर इस देश को हम चमन मानते और मानते आए हैं, इस चमन में हर फूल को खिलना चाहिए। मगर आपकी पॉलिसी बड़ी अजीब और गरीब है। और फिर आप कहती हैं इस्लाम में अगर मेरी जायदाद है, आपकी जायदाद है, आपकी औलाद है, आप किसी को भी 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। अब यहां पर क्या है, विल पावर है। और विल पावर में हमारे हिंदू भाई बहन अपनी एक बेटी की शादी करते और उसके बाद वो विल के जरिए वो दे सकते अपनी पूरी जायदाद को अपनी एक औलाद के नाम पे। और मैं जानता हूं, हमने शादी की अपनी बेटी की, अगर जायदाद मेरी पूरी बेटे की, तो कहां महिलाओं को इंसाफ मिलेगा बताओ। तुम जेंडर जस्टिस की बात करते हो, झूठी जेंडर जस्टिस की बात है, सरासर झूठी बात है वो। हम जिस मजहब को मानते हैं उसमें 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते, मगर आपने विल पावर को बरकरार रखा कि 100% आप अपनी जायदाद को दे दो। और फिर आप देखते हैं नहीं दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। अमित शाह बोल रहे आसाम में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर सकते, चलो एक काम करो, अभी जो सेंसस होने जा रहा है, जो अब अप्रैल से शुरू होगा, उस सेंसस के कॉलम में एक बात लिख दो, मालूम करो भारत में मजहब के एतबार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध या जिस खुदा को नहीं मानते एथिस्ट, उनसे पूछो तुम्हारे पास दूसरी बीवी है क्या। आप अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो बीजेपी आरएसएस वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। किसके पास 2 बीवी है मालूम हो जाएगा। मगर सिर्फ बदनाम किया जाता नहीं, मुसलमान है 2 है 3 है, अरे कहां 2-3 है भाई, एक कोई संभालना मुश्किल असल को, एक कोई संभालना मुश्किल है। लोग मेरे से पूछते इतना अच्छा भाषण क्यों देते, मेरा घर में इजाजत नहीं, बाहर निकल के बोलने की इजाजत है। ये हमारा हाल है। नहीं 2 बीवी है, 3 बीवी है, अच्छा जिसके पास 1 बीवी है उसके साथ नहीं है तो क्या करेंगे। हमको 2 है, 3 है, 4 है, नहीं 2 नहीं कर सकते, मगर लिव इन रिलेशनशिप कर सकते। आप देख लो 2 नहीं कर सकते। गुजरात के कानून में लिखा हुआ है कि जिसकी बीवी है लिव इन रिलेशनशिप नहीं कर सकते, ठीक है, मगर कौन जाके झांक के देखेंगे उसको गुनाह कर रहा तो उन्हें मुंह काला कर रहा तो आप पुलिस बनाएंगे, इन्हें जा रहा औरत के साथ, ये लिव इन रिलेशनशिप है, सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है, कौन करेंगे। बेचारे पुलिस वालों को तो कुछ अख्तियार ही नहीं है, जाओ तोड़ो गोली मारो, गुस्सा खत्म हो गया, काम हो गया। अब आप ये कानून बना दिए और फिर आप देखते हैं ये सब चीजें हो रही हैं। अजीबो गरीब कानून बनाया गया। ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। जब भारत की पार्लियामेंट में संविधान बन रहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये आर्टिकल 44 नहीं था, 38 था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमानों पर यह कानून लागू नहीं किया जाएगा जबरन, फोर्सफुली। बाबा साहेब ने कहा कि जो इस कोर्ट को मानते उनको लिख कर देना पड़ेगा।
और आज बीजेपी वाले आरएसएस वाले झूठ बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट उससे बड़ा है। तुम शेड्यूल 7 कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहे हो कि फंडामेंटल राइट का चार डालोगे? तुम हमको हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म कर दोगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको याद रखना है। ये कांग्रेस के लोग आकर नहीं बोलेंगे ये बात आपको, वो चुप चुप कर बोलेंगे, ऐसा कान में बोलेंगे, नहीं, ज्यादा हम बोलेंगे तो हमारे हिंदू भाइयों को वोट नहीं मिलेगा। हमको देखना जैसा तुमको मिल रहा, तुमको खाली मुसलमान का ही वोट मिल रहा और तुम डरते असदुद्दीन ओवैसी से इस बात के कि अगर ये भी खा गया तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे और हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा हो, इंशाअल्लाह ताला लेकर रहेंगे। तुम्हारी कमजोरियों की वजह से आज हमको दिन देखना पड़ रहा है। और फिर आज गुजरात में फर्स्ट लैंग्वेज 9th और 12th क्लास में फर्स्ट लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक में आप गीता को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे? मॉरल्स अच्छे होना, अखलाकियात। अगर मॉरल्स अच्छे होना तो कुरान की पढ़ाओ, बुद्धा की तालीमात, गुरु नानक की पढ़ाओ, जीसस क्राइस्ट की पढ़ाओ। मगर आप नहीं पढ़ा सकते। आर्टिकल 28 पढ़ लो आप। गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स में मजहबी तालीमात को नहीं पढ़ाया जा सकता। संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ब्लैकेंट वायलेशन हो रहा है संविधान का, और कोई बोलने वाला नहीं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसकी तारीफ की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसकी तारीफ की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, डिप्टी सीएम साहब याद आया। वो बोले कि अगर कोई बच्ची को फंसाता है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह बन जाना चाहिए। डिप्टी सीएम साहब, आप जानते नहीं है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का फौज का कमांडर इन चीफ मुसलमान था, तोप चलाने वाला मुसलमान था। और झांसी की रानी के साथ एक मुस्लिम खातून थी, मुंदर नाम था उस हमारी बहन का या मां का बोल दीजिए, उस बहादुर का, जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के साथ साथ रहती थी। अब ये बोल रहे झांसी की रानी बन जाना चाहिए, तो मुंदर भी आएगी, याद रखो। मुंदर भी आएगी और साथ में गुलाम गौस खान और खुदा बख्श भी आएगा। ये लोग शहीद हो गए थे झांसी की रानी के साथ। मुंदर शहीद हो गए अंग्रेजों की गोलियों के साथ, गुलाम गौस खान शहीद हो गए, खुदा बख्श शहीद हो गए। और बीजेपी आरएसएस वालों, बोलो, मेरे जवाब दो मेरे सवाल का। झांसी की रानी को धोखा देने वाले क्या ग्वालियर के राजा नहीं थे? तुम आज हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट पूछते हो। ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, अजीबो गरीब डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बना दिए। जब से पहले क्या बोले कि डिस्ट्रेस से नहीं होना, कंसेंट होना। जब वो होना शुरू हो गया तो कलेक्टर को बोला गया कि देखो मुसलमान है तो मत दो परमिशन। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि खाली दो कंडीशन देखना है, कीमत सही मिल रही है और डरा कर नहीं बेचा जा रहा है। तो बीजेपी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया और बीजेपी ने कहा एग्रीव पर्सन, यानी जिसको दर्द होता है, कोई घर बेच रहा है तो कोई बीजेपी वाला खड़ा हो जाएगा, नहीं, सलीम सुरेश है, सुरेश सलीम को नहीं बेच सकता, सलीम सुरेश को नहीं बेच सकता। क्यों? मेरे को तकलीफ है। अबे तेरे को क्या तकलीफ है? वो पैसा दे रहा, वो पैसा लेके खरीद रहा, नहीं, मेरे को तकलीफ है। मानो उसको तकलीफ नहीं मालूम दिमाग की है या पेट की है, वो जो फैसला होगा। हो सकता है कि अपनी पेट की तकलीफ के लिए अपना बात कर दे, तो बोल दिया एग्रीव पर्सन। अच्छा, फिर बोल दिया गया कि वो जहां कम्युनल टेंशन होगा नहीं बेच सकते। कम्युनल टेंशन के माने क्या है? और लाइवलीहुड ऑफ कम्युनल टेंशन, फिरका वाले झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता, कब हो सकता? अगर आप बीजेपी बोलती कि 2002 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, गुजरात इज द पीसफुल स्टेट, तो बोलिए कानून किस लिए?
क्या यह कानून नहीं बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? जब गुजरात पीसफुल स्टेट है तो फिर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट किस लिए बताओ? माने डिस्टर्ब एरियाज एक्ट इसलिए है कि जूहापुरे को निशाना बनाया जाए, कालूपुर को, दरियापुर को, पलाडी को, जमालपुर को, कानपुर को, वटवा को निशाना बनाया जाए। आप इसको हमेशा के लिए स्लम में तब्दील कर देना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गैर कानूनी है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसको अगर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो हाई कोर्ट ये बता देगा कि कानून गलत है। अच्छा, अहमदाबाद में, वेस्टर्न अहमदाबाद है, एसजी हाईवे का एरिया, ऐसा दिखता सिंगापुर में आ गए। सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? हमारा एरिया कैसा दिखता? यहां पर रोड तंग, बोरी का पानी भरा, स्कूल नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवा नहीं। यहां पर तो आपने बड़े आलीशान डेवलपमेंट करवा दिए, मगर ये आपकी नफरत की निशानी है कानून भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेमोलिशन जो हो रहा है, डेमोलिशन के बारे में भी मुझे यह कहना है कि डेमोलिशन अब 1970 में अहमदाबाद में बारिश की वजह से सैलाब आया था तो संकलित नगर जूहापुरा में लोगों को कहा गया जाकर वहां पर रहो। लोग वहां पर रह रहे। अब आप जूहापुरा को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। याद रखो, ये तुम्हारा जुल्म गलत है। फिर इसके बाद आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नहीं, रास्ते में कब्र है, मजार है, दरगाह है, कब्रस्तान है और दूसरे इबादत गाहें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि उसको रेगुलाइज करो, उसको रेगुलाइज करो, उसको आप अल्टरनेट साइट दो। घर का भी मामला यह है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अल्टरनेट साइट दो या पीपीपी मॉडल करो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ। जहां मुसलमान है वहां बुलडोजर है, जहां मुसलमान नहीं वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं। जहां मुसलमानों की दरगाह है, खानकाह है, वो डिमोलिश कर दो और दूसरे इबादत गाहों को चौरस्ता बनाकर उसमें शामिल कर लो। ये हकीकत है, यहां पर हो रहा है। कोई नहीं बोलता होगा डर के, मैं किसी माई का लाल से न कभी डरता था न कभी डरूंगा, खुल के बयान कर रहा हूं। ये हो रहा है यहां पर। झुग्गी झोपड़ी मुसलमानों की नहीं है तो बांग्लादेशी बोल के उखाड़ के फेंक दो। जहां पर हमारे गैर मुस्लिम भाई है वहां पर बोलो पीपीपी मॉडल आए और हमको क्या मिलेगा? बुलडोजर मिलेगा। मेरे भाई, मोरबी में 1980 में फंसा, फ्लड्स आए, रेगुलाइजेशन की नोटिस दी गई, रेगुलाइज करो 80 में, 82 में, 81 में, 2023 में नोटिस आई, कोर्ट को गया, 2026 में बोल दिया गया। अरे अगर खबर है, दरगाह है, किसी वली का आस्थाना है, आप रेगुलाइज कर सकते ना, रेगुलाइज कर सकते आप, मगर नहीं, आप सिर्फ निकालना जानते हैं बुलडोजर के जरिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंडोला यहां पर क्या हुआ दुनिया ने देख लिया। सोमनाथ में 100 साल पुरानी दरगाह को तोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया। दानी लिमड़ा का 4 रास्ता जो शालम को जाता है, कितने हमारे दूसरे हिंदू भाइयों की इबादत गाह है, उनको आप अच्छा रखे, मत छेड़िए उनको भी। मगर जब आप उनको कुछ नहीं कर रहे तो हमने क्या गुनाह किया बताओ ना? हम कौन सा गुनाह है कि हम गुजराती नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या गुजराती अस्मिता तुम्हारी मजहब की बुनियाद पर होगी? ये कौन सी सियासत बीजेपी आरएसएस कर रही है यहां पर? ये देश के हित में नहीं है। और हाजी बाबा की दरगाह है, उनके भाई की मजार को आपने तोड़ दिया। जूनागढ़ की दरगाहों को, जो गली शाह की दरगाह रोड के किनारे पर थी, दोनों तरफ दुकानें थी, आपने उसको मुनहदम कर दिया। तो ये सब चीजें हो रही है। इसको रोकने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवारों को देकर कामयाब करिए। याद रखिए, कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को रोकने की। कांग्रेस नहीं रोक पाएगी। आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है, अपनी लीडरशिप को बनाना है।
तो अपने के कोर्ट का मुत्तहदा तौर पर इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामयाब करिए। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारा इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।